हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिर से एक बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आपको फॉर द गिवन सेल, ये सेल है, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द अबव रिएक्शन इज गिवन। तो आपको क्या निकालना है इस सेल का। मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि आपको जो निकालना है वो मैंने नहीं लिखा है शायद इस क्वेश्चन में। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको। इस क्वेश्चन में आपको निकालना था इस सेल का सेल पोटेंशियल, ये हम बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था। इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था आपको इसका, और ये आपको गिवन है। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, जो क्वेश्चन ने पूछा था वो मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं बोल दिया ना आपको कि इसका ई नोट निकालना था आपको। ठीक है, चलिए, और ये चार ऑप्शन है आपके सामने। अब इसका ई नोट कैसे निकालेंगे, तो देखो आराम से सुनना है ना, आराम से सुनना, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। आप इसका ई नोट लिखेंगे कैसे, आप इस रिएक्शन का ई नोट कैसे लिखेंगे, मैं पहले वो लिख देता हूं। आप इस रिएक्शन का ई नोट ऐसे लिखेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे Ag प्लस का, ठीक है सर, Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उससे रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर ओ Fe2 प्लस का, तो Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल लिख देंगे। बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। भाई ये देखो, ये है ना, तुमको जो कोचिंग्स में ऑब्वियसली मैं भी जो सिखाता हूं ना, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये तो फंडामेंटल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी भी एसआरपी को लिंक कर सकते हो माइनस ऑफ एसओपी से, या उल्टा भी सोच सकते हो। तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं। कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखे सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, भाई तू ऐसे लिख, मेरे को क्या दिक्कत है। तो इसको ऐसे लिख, माइनस ई नोट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। भाई इसको उल्टा करके लिख दो, माइनस के साथ आ जाएगा। तो मैं इससे क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आप इससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। एक काम करता हूं, मैं इससे बता देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो जगह पे चलता है ना वो यही चलता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, लेकिन दोनों ही एसआरपी वैल्यूज होती है। वैसे ही पढ़ाता हूं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, लेकिन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, एसआरपी होती है। तो रटना नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल आया, ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल आया, ठीक है। अब सर मेरे को एक चीज बताओ, हमको क्वेश्चन में ये तो दे रखा है, ये रहा, और हमको ये नहीं दे रखा, तो बेटा यही निकालने जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे, आइए। अब एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं, दोनों कान खोल के सुन लेना, ठीक है, कि जो हमारा G या G नोट होता है ना, गिफ्ट फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी की हम बात करते हैं, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। लेकिन हम बात करते हैं ई या ई नोट की, जब हम बात करते हैं तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव। जी हाँ, अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लो, गलती होती है इसमें, मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं। चाहे ये जो ईएमएफ ऑफ सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो दोनों ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है। अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा कि सर मेरे को Fe2 प्लस से Fe3 प्लस निकालना है ना, इसको इसमें से माइनस कर दो y माइनस जेड, तो उसका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, वो आंसर ये लगा के आ जाएगा। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत यहीं पे होती है, उनको बेसिक ही नहीं आता कि आप ई नोट को जोड़ और घटा माइनस नहीं कर सकते। आप इस इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ई नोट पे कोई फर्क नहीं आएगा। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी ई नोट पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ई नोट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप इसके 10 मोल लो चाहे 100 मोल लो, उसके रिडक्शन होने की टेंडेंसी इतनी ही रहेगी। दोनों कान खोल के चलो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये साइज पे डिपेंड नहीं करती है। थर्मोडायनेमिक्स बात समझ में आ गई, अच्छे से बात समझ में आ गई। चलिए अब सर इसको मत जोड़ देना, मत जोड़ देना गलती से भी, ये जोड़ते नहीं हैं, लेकिन डेल्टा जी जोड़ सकते हैं अपन, क्योंकि वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम इस क्वेश्चन को भी रफ कर सकते हैं, क्वेश्चन ने इसका ई नोट पूछा था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने पूरा, बट मैंने आपको बोल दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को Fe2 प्लस से Fe3 प्लस चाहिए, तो मेरे को कैसे मिलेगा, मेरे को ये दोनों चीजें दे रखी हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं,
कि ये आ जाए, इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं कि ये आ जाए। अच्छा मेरे को चाहिए क्या, एक मिनट, मेरे को चाहिए क्या वो मैं लिख देता हूं। मेरे को चाहिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन Fe और Fe3+ से 3 इलेक्ट्रॉन और Fe, सही है ना। और ये ई नोट इसका दे रखा है आपको YV वोल्ट और इसका ई नोट दे रखा है Z वोल्ट, सही है ना। और आपको इन दोनों इक्वेशन से क्या चाहिए, आपको इन दोनों इक्वेशन से चाहिए Fe2+ से Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इसी का तो ई नोट चाहिए, प्लस कर देंगे। अब वो जो डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, वो जब ही लगाते हैं जब आपको हाफ सेल के लिए ई नोट निकालना हो। फुल सेल के लिए ई नोट निकालते हैं तो ई नोट ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फुल सेल वाला हो गया, हाफ सेल के लिए ये वाला हो गया, डेल्टा जी वाला, ठीक है ना। इसके लिए आराम से सुनना, आराम से सुनना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, इसके लिए मैं लिख देता हूं डेल्टा G1, डेल्टा G01, डेल्टा G02 और डेल्टा G03। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। आप कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से देखो। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसमें ही तो मैं फॉर्मूला ये रखने वाला हूं, ठीक है, तो मैं इसको तो नहीं मिटा रहा हूं। देखो तो बताओ, डेल्टा G01 में से डेल्टा G02 माइनस करोगे तो डेल्टा G03 आ जाएगा, ठीक है सर। तो डेल्टा G03 बराबर डेल्टा G01 माइनस डेल्टा G02, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा G0 बराबर क्या होता है सर, डेल्टा G0 बराबर होता है माइनस NFE0 सेल। तो डेल्टा G03 बराबर क्या होगा, माइनस n होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे वो बताया था ना, 50 बार बता चुका हूं। n का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उस हाफ सेल में, कितने, 2, इसमें कितने, 3। फुल सेल में n की वैल्यू क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होता है किसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में। चले n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी डेल्टा G03 के लिए, 1, तो 1 इंटू एफ इंटू ई नोट Fe2+ से Fe3+ बराबर, हाँ भाई, डेल्टा G01 के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एफ ई नोट, हाँ भाई क्या लिखेंगे, हाँ गया डेल्टा G01, ये रहा ई नोट Fe2+ से Fe, हाँ भाई माइनस कर रहे हैं ना, माइनस, और एक ये यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को, ये माइनस प्लस में यहाँ पे दिक्कत सबसे ज्यादा होती है, बच्चा माइनस प्लस में यहाँ पे गलती करके आ जाता है, ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा, गलती हो जाएगी। ये आंसर नहीं है इसका, ये तो जल्दबाजी का आंसर है आपका। चलिए तो माइनस का ध्यान से रखें, इसमें बहुत खतरा है, यहाँ पे डेंजर, खतरा है यहाँ पे, खतरा। हाँ भाई n की वैल्यू कितनी है उसके लिए, 3, एफ ई नोट Fe3+ से Fe, सही है। चलिए तो मेरे हिसाब से मैं माइनस 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 काट दूं, तो देखो ब्लू पेन से काट देता हूं, ये लो सर, माइनस माइनस माइनस, एफ एफ एफ। चलिए तो बताइए, ई नोट Fe2+ से Fe3+ बराबर क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में उठा के रख दो, Fe2+ से Fe की वैल्यू कितनी है, y, तो 2y, हाँ भाई माइनस है ही, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, z, तो ये आ जाएगा 3z। आ गई वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी थी, x, वो दे रखी थी, पीछे जाके देख लेना वीडियो। तो इसका आंसर आ जाएगा ई नोट बराबर x प्लस 2y माइनस 3z। जल्दबाजी में क्वेश्चन करोगे गलत होगा, 100% गलत होगा। ये डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लेना, जब हाफ सेल का ई नोट पूछा हो। हाँ सर हमको कैसे पता चलेगा हाफ सेल, तुमको इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा उसमें, फुल सेल नेट सेल रिएक्शन में तुमको कभी इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको मुलाकात करवाई है मैंने, ठीक है ना। और आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं उसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूं जब वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।